गुड मॉर्निंग जी। तो एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है। आई एम हेयर एट कौसानी और सुबह के बज रहे हैं अराउंड 6:45। आई एम हेयर टू कैप्चर द सनराइज़ और क्या ही नज़ारे हैं यार, बहुत ही खूबसूरत। I'm staying at a hotel called Buranch. This is the property और बहुत ही खूबसूरत है। Look at the view from here. That's the room I'm staying at. भाई साहब सांसें चढ़ जाती है थोड़ी पहाड़ों में। Look at these pictures. These are all taken by the owner himself. ये सारा अपना लगेज आइटम यहाँ पे पड़ा हुआ है। कन्वेक्टर इज ऑन, द राइड इज ऑन। टाइम हो रहा अराउंड 9। हम हैं निकलने के लिए तैयार, जा रहे हैं कौसानी से मुंशियारी की तरफ। सो लेट्स गो। आप लोग का नाम बता दो। मोहित, आपका? पंकज। चलो, इफ़ यू गाइस आर कमिंग टू द बुरांच तो अमित और पंकज दो लोग आपको ज़रूर मिलेंगे। टेक एनी काइंड ऑफ गाइड एंड हेल्प फ्रॉम देम। चलो जी, मिलते हैं। बाय बाय बाय। ये जो जर्नी है फ्रॉम कौसानी टू मुंशियारी, इट्स गोइंग टू बी अ 6.5 hours जर्नी ऑफ 163 किलोमीटर्स। कल मैं बहुत टाइम से पहुंच गया था एंड आई एन्जॉयड माई स्टे एट द बुरांच। बहुत मज़ा आया। वेरी कंफर्टेबल रूम, एवरीथिंग वाज सो कंफर्टेबल। आज फिर भी मैं टाइम पे हूँ। कल आई लेफ्ट अराउंड व्हाट 11। हाँ, आज मैं 9:15 पर निकल गया हूँ। सो क्वाइट एन अचीवमेंट। वो भी इतना टाइम लगता नहीं, बिकॉज जिस चीज़ के खातिर हम इतना रुके रहे, दैट सनराइज़, उसको कैप्चर करना वो ढंग से हो नहीं पाया। 1 घंटा मैंने उस टाइम लैप्स को दिया और दैट वेंट इन वेन। कल ठीक था यार, पब्लिक ही नहीं थी। भैंस की टांग इतनी मौज से आ रहा था मैं। कहाँ जाके मानेगा, कहाँ जाएगा? अजीब ही है यार। इंडिकेट पता नहीं किस लिए दे रखे हैं, नंदन साले। भाई साहब, ये गाड़ी जो है ना वो रपा रप भगा रही है। मैं इसके पीछे ही चिपक लिया हूँ और मैं भी इसके साथ ही रपा रप भगा रहा हूँ। तो जी, पहाड़ों में पेट्रोल भराने का समय आ चुका है। पहली बार। आई होप ये मिलावटी पेट्रोल ना देते हों बस। हरियाणा वाला रेट है इधर भी 94। वहाँ भी यही चल रहा है लगभग। चलो जी, थैंक यू। पिंडारी ग्लेशियर 57 और 42, कांडा 24, चौकड़ी 47, अल्मोड़ा 72। एंड लुक एट द व्यू। वाह, क्या तुकबंदी भाई साहब। हम पहुंच चुके हैं बागेश्वर और यहाँ वापस सैलानी आते हुए और जाम लगाते हुए। Bad boys, what you gonna do when we come for you?
साला डीजल का धुआं छोड़ के चला गया ससुर। हाँ तुम भी आओ, छोड़ दो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। अब जी हम आ गए अच्छी खासी हाइट पर, 101 किलोमीटर्स टू गो। यू कैन सी नीचे का नज़ारा कतई शानदार हो चुका है एंड द रोड इज़ एलिवेटेड फ्रॉम हियर। मुझे लग रहा है पूरा माउंटेन क्लाइंब करके उसके बाद ही हम पहुंच पाएंगे अपने पिंडारी ग्लेशियर पर। सो वी हैव स्टॉप्ड हियर फॉर अ क्विक टी ब्रेक। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? नहीं, ये मोबाइल में मैप के हिसाब से। हाँ, मैप के हिसाब से चल रहा हूँ। मुंशियारी जाना है मुझको, तो मैप में डाला हुआ है, उसी के हिसाब से जा रहा हूँ। ये दीदी कौन सी जगह पड़ती है? मैं तो जी मुंबई से चला रहा हूँ, राइड कर रहा हूँ, रुकते रुकाते आ रहा हूँ दोस्तों यारों से मिलते हुए। तो जी चाय ब्रेक के बाद में मिलते हैं ऑन द वे टू मुंशियारी। दीदी कितना बचा है का? लीजिए। चलो जी, ओके। जो दीदी जिन्होंने चाय दिया था वो भी बहुत ही, नेचर उनका बहुत ही फ्रेंडली था, कॉर्डियल थी, और होना भी चाहिए ऐसी टूरिस्ट स्पॉट पर अगर आप हैं और इफ़ यू आर सर्विंग देम किसी भी टाइप की सर्विस दे रहे हैं, फूड से, एकोमोडेशन से, तो आपका फ्रेंडली नेचर होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, तो आई वाज सेइंग, ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरी थोड़ी फट रही है, बिकॉज़ मैं नूबड़ा राइडर हूँ भाई। मैंने आज तक ज़िंदगी में पहाड़ में गाड़ी नहीं चलाई थी और मुझे यहाँ चलानी पड़ रही है, जिसका कि मुझे कोई अफसोस नहीं है। सुंदरता की सब सीमाएं पार हो गई हैं। ये क्या है, चूना है? सफ़ेद चट्टान का बुरादा, हल्का ऑफ रोड। दीदी मुंशियारी के लिए ऊपर से जाना है? मुंशियारी? हाँ हाँ हाँ, यहाँ से कि ऊपर से? इधर नीचे? थैंक यू। अभी हो जाता भाई सॉलिड कंफ्यूजन, और मेरी तो रोड देख के ही चौकोर हो गई थी। अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, मुझे लग रहा है बाइक जो है ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, वो गुरगुर करके बंद हो रही है, इसीलिए आज सुबह भी स्टार्ट होने में दिक्कत हो गई थी। आई थिंक मुंशियारी जाके मुझे चार्जिंग में बैटरी देनी पड़ेगी इसकी। फटी 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 रे फटी, मेरी तो राइडिंग में फटी, फटी 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 रे फटी, मेरी तो राइडिंग में फटी। अब क्या करे दिल दीवाना है, अब क्या करे दिल दीवाना। क्या भाई साहब, these mighty mountains, ऊपर से ये खतरनाक रोड, तेरे की ओ तेरे की, मैंने मिराज टाइप हो रहा है, फिश आई लेंस इफेक्ट आ रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है यार ये। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच खतरा। ओ हो, सामने का नज़ारा तो देखिए, फॉग एंड टोटल फॉग। उस फॉग को चीरते राइड रोपी घुसे चले जा रहे हैं एकदम ही मुंशियारी की तरफ। फट के गजोदर हो गई है। आई होप कैमरा कुछ तो जस्टिस कर पा रहा होगा व्हाट आई एम सेइंग। मेरी आंखों तो भाई मोक्ष मिल गया, मोक्ष प्राप्ति हो गई है मैं अपनी। शिट, डिड यू हियर दैट?
बादल गरज रहे यार, ऊपर बारिश हो रही है क्या? भाई इसकी बैटरी को मौत आ रही है, हॉर्न बज के नहीं दे रहा, ऊपर से बारिश आ रही है। क्या चल गया रहा बॉस? फंसाओ मत मुझे भाई, मैं तो सैलानी मात्र हूँ भाई। बादल फटा है शायद कहीं पे यार, आवाज़ आई थी बहुत तेज़। तो सारी सब सन्नाटा पड़ी हुई है रोड यार, मैं अकेले ही हूँ क्या सूरमा? ये बच्चा अकेला क्या कर रहा था यहाँ? हॉन्टेड जगह। अबे ये क्या हुआ, मैप क्यों बंद हो गया? भाई बारिश। ये एडवर्सिटी तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी। बस बेगाना मत यार, ना कैमरा वाटरप्रूफ है ना मेरे कपड़े, प्लीज़ प्लीज़। आज ही बादल फटना था क्या? तेजम 21, मंसूरी नगर 7 किलोमीटर बाद में कोई गांव है मंसूरी नगर, वहाँ तक जाना है। अरे यार हॉर्न नहीं बजाना ना मुझे, बैटरी जा रही है। ससुरी कम्बक बैटरी चार्ज हो क्यों नहीं रही है यार? गाड़ी तो चल रही है, क्या दिक्कत है फिर? इतना लंबा चला के लाया, वहाँ कोई इशू नहीं आया, जो आना है अब यहीं आना है। ऊपर से बारिश की एडवर्सिटी, बादल फटने की आवाज़ें आ रही हैं। इधर से सबसे पास में कहीं पे है रुकने के लिए? हाँ पुलिस तो आगे नहीं देखा है आपने? नहीं नहीं देख पाया, तो पहली बार आ रहा हूँ इधर। अच्छा, उतना वहाँ पे जाकर के ही मिलेगा कहीं, रुकने वगैरह के लिए भी वहीं पर ही है? अच्छा ठीक है जी, थैंक यू। तो जी दीदी से पूछा गया, उन्होंने वो पहाड़ दिखा दिया मुझे। अब भैंस की मेरे को घंटा नहीं समझ आया कौन सा पहाड़। लो कभी एडवेंचर ले लो, सोलो ट्रिप का एडवेंचर। ये सब फुटेज माही देखेगा ना, बहुत चिल्लाने वाली है वो मेरे पे। वो क्या मम्मी भी चिल्लाएगी, सबको ही चिल्लाएगा। दीदी ने फिर कितना कन्वीनियंटली बोल दिया, हाँ हाँ भैया बारिश तो हो ही रही होगी। अबे दीदी मन मत होना। Toughest ride of my life, if I'm not wrong. हो क्या रहा है बाइक को? भेड़ बकरी होता तो ही ठीक था, आराम से कहीं भी हगो, कहीं भी खाओ, कहीं भी रहो। यहाँ तो फट के फ्लावर हुई पड़ी है। जर्नी स्टार्ट करी थी तो इतना मज़ा आ रहा था, और अभी साली ऐसी लग रही है लंका। वाइजर खोल के चलाना पड़ रहा है भाई साहब। मैं सोलो एडवेंचर पर नंदन कौन? मैं कान में सीटी बज रही है अब तो भयंकर। बारिश हो जाने से लैंडस्लाइड के चांसेस भी बढ़ जाते हैं भाई। वो सब पंगे नहीं चाहिए अपने को, इतना भी एडवेंचर नहीं चाहिए। कहीं तो पहुंचा दो भाई, शेड मिल जाए। ये तो
छुटपुट पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से। ये देखो, अब सच में डर लग रहा है यार। मजाक वजाक हो गया एक तरफ, लेकिन अब सच में फट रही है। माइक के जैक में पानी ना चला जाए यार, ख़राब हो जाएगा वो भी। अरे गौ माता, साइड हो जाओ। कोई भी गांव पहुंचाओ भाई, कोई भी गांव पहुंचाओ, लेकिन फटाफट पहुंचाओ। I hope you can see the first glimpse of Munsiari snow white mountains. That's where I'm headed. ये क्योटी करके कोई एरिया है जहाँ का पुलिस स्टेशन है। दिस इज द पुलिस स्टेशन और चौकी। होने लगी अचानक से बारिश। स्लो बारिश होती ठीक था, रेन लाइनर निकाल के मैं पहन लेता, चीज़ें अंदर डाल लेता, पर उसमें पड़ने लग गए ओले। मैं घबरा गया क्योंकि मेरा गोप्रो वाटरप्रूफ था नहीं। मैंने पॉलीथीन ढूंढी, मेरे पास कोई पॉलीथीन नहीं थी, कुछ भी ऐसा पड़ी, प्लास्टिक मटेरियल नहीं था जिससे मैं उसको पैक कर सकता। और उतने वक्त मेरे हाथ ऐसे सुन थे कि मेरे से गोप्रो खुल नहीं रहा था, ना मेरा दिमाग चल रहा था कि मैं उसे खोलूँ। फिर मुझे याद आया कि जिन पॉलीथीन में मैं अपनी स्लीपर्स कैरी कर रहा हूँ वो मैंने निकाली, उसको गोप्रो पे लपेटा, फटाफट से रेन लाइनर पहना। अब मेरे पास था जो हाइड्रेशन बैग, उसको निकाला नहीं, वो अड़ने लग गया। वहाँ मैं परेशान हो गया, किस तरह से उसको निकाला, वापस इसको पहना, क्योंकि आई एम वेयरिंग 4 to 5 लेयर्स अंडरनीथ, तो काफ़ी ऑलरेडी थिक लेयर हो चुकी है। उसके ऊपर से रेन लाइनर डालने में ही मुझे अकेले मुश्किल होने लग गई। जैसे तैसे ऐसे कैसे करके रेन लाइनर पहना, फटाफट से निकला। अब मेरे पास में मोबाइल, उसकी बैटरी ख़त्म हो गई थी। मैंने उसको चार्जिंग में लगा देना था, वो चीज़ अलग है, लेकिन मैप नहीं था मेरे पास। फ़ोन एकदम डेड, गोप्रो में पॉलीथीन चढ़ी हुई। आस पड़ोस ना बंदा ना बंदे की ज़ात, किससे बात करता, किससे क्या कहता। अल्टीमेटली थोड़ी आगे जा कर के एक छोटा गांव जैसा पड़ा, वहाँ एक झोपड़पट्टी थी और शेड थी, वहाँ पे मैंने वहाँ बाइक पार्क करी। और मैं आपको तब से बता ही रहा हूँ कि मेरा इंजन लग रहा था जैसे मुझे धोखा दे रहा, गुर आवाज़ आ रही थी, ढंग से चल नहीं रहा था, बंद हो जा रही थी बाइक बार बार। तो आई वॉज़ वेरी स्केप्टिकल कि बाइक में कुछ प्रॉब्लम ना आ गई हो। मैंने वहाँ शेड में पार्क करी और थोड़ा सा बाहर झांक के देखा तो गांव में 1-2 लोग टहल रहे थे। एक बच्चा दिखा, उसको आवाज़ दी, उसने शायद समझ नहीं आया उसको, या उसने हेल्प करना लाजिम नहीं समझा, या व्हाटएवर, उसको डर लगा हो। फिर एक भाई साहब जा रहे थे, उनको मैंने आवाज़ लगाई, उन्होंने पूछा आर यू कॉलिंग मी, मतलब ऐसे दिखा के इशारों में। मैंने बोला हाँ जी प्लीज़ आ जाइए। वो आए फटाफट से, उन्होंने पूछा मेरे से क्या दिक्कत है क्या नहीं। मैंने पूछा यहाँ कहीं होम स्टे वगैरह है, क्योंकि मैं भीग चुका हूँ बारिश में, अभी भी काफ़ी भीगा हुआ हूँ मैं। तो उन्होंने देख के हालत बोला कि यहाँ से थोड़ा हिम्मत करके 10 किलोमीटर चले जाइए, क्विटी करके जगह है, वहाँ आपको होम स्टे मिल जाएगा या होटल मिल जाएगा, व्हाटएवर, मतलब आपको रहने लायक जगह मिल जाएगी। उसने मुझे बताया 10-12 किलोमीटर वाली बात। मैं निकल पड़ा, मैंने कहा ठीक है। उसने बोला यहाँ से ऊपर जाके है। मैं ऊपर की ओर चढ़ने के बाद 2 टर्न आए, लेफ़्ट और राइट। वहाँ पर मैंने पूछा, एक कार वाला आ रहा था उससे, उसने बोला हाँ जी क्विटी चले जाओ, इधर से ऊपर चले जाओ, इतना बोला, इधर से ऊपर चले जाओ। मैं जब थोड़ी ऊपर पहुँचा तो वहाँ पे देख रहा हूँ 2 टर्न है। अब मेरी हालत फिर से पंक्चर। मैं लेफ़्ट राइट कन्फ्यूजन में था, बाइक स्लो कर ली मैंने, और वो बहुत ही ख़तरनाक स्लोप था जहाँ पर कि बाइक मेरे हाथ से निकल गई, बाइक गिरी। अच्छा हुआ ये कि मैंने पूरी जान से बाइक रोक रखी थी, तो वो पूरी तरह से गिरी नहीं, बस लगेज पर जाकर के मेरे टिक गई। अब फिर किसी तरह से साइड स्टैंड हाथ से खींचा, बाइक को उल्टी तरफ उठाया। शुक्र है कि जिस तरफ साइड स्टैंड था उसके अपोजिट साइड गिरी थी, तो मैंने साइड स्टैंड लगा के बाइक को किस तरह से उठा के साइड स्टैंड पे डाला। अब वो भाई साहब उसमें इंजन का सिंबल बन के आने लग गया मेरे ओडोमीटर में।
मेरा हो गया दिमाग ख़राब कि अब इंजन का सिंबल बन के आ रहा है, मतलब क्या चलेगी नहीं। मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट ही नहीं हुई। उसके बाद भाई साहब क्या करता, मरता क्या ना करता, मैंने इग्निशन ऑफ किया, चाबी निकाली, हाथ जोड़े कि भाई स्टार्ट हो जा, यहाँ आके मुझे धोखा मत दे, वो भी ऐसी कंडीशन में कि मैं ना घर का हूँ ना घाट का हूँ। बाइक स्टार्ट हो गई समहाउ। फिर जी मैं आगे चल पड़ा। थोड़ी दूर आगे चलाऊँगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था बिकॉज़ मैप था नहीं, फ़ोन बाहर निकाल नहीं सकता था, बारिश हो रही थी, कहीं कोई साइन बोर्ड दिख नहीं रहा था। इतने में एक फरिश्ता बन के कार वाले भाई आ गए, उनकी शायद टैक्सी होगी, येलो नंबर प्लेट थी। उन्होंने रास्ता बताया है, तब तक देखा ऊपर धूप खिल गई थी, जो कि अभी आपको दिख रही होगी। बस मैंने सोचा अब कुछ नहीं, अब नो क्विटी, अब जाऊंगा, इतना स्ट्रगल कर लिया है, अपने हिस्से की तकलीफ़ें सह ली हैं, अब तो मैं मुंशियारी जाके ही रुकूंगा एट एनी कॉस्ट। तो बस अब डिसाइड कर लिया है तो कर लिया है, मुंशियारी ही जाना है। जितना मैं तकलीफ़ें सही हैं अभी, पिछले 1 घंटे में मेरी जो बैंड बजी है, कहाँ तो अब तक मैं मुंशियारी पे पहुँच चुका होता। तो पिछले 1 घंटे मैंने जो झेला है, आई कैन नेवर फॉरगेट। इतना कुछ वीडियो में आ नहीं पाया, पर ठीक है, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। ये भी अभी होना था भाई साहब। हाँ जी, तो एज़ पर मैप मुंशियारी रह गया है 6 किलोमीटर, एज़ पर द माइलस्टोन इट्स 5 किलोमीटर्स। बट इट इज़ वर्थ द स्ट्रगल। बहुत टफ रास्ते हैं, स्पेशली जहाँ पर रोड छोड़ के कच्चा रास्ता हो जाता है एंड जहाँ पर ब्लैक आइस होती है, या फिर जहाँ वाटर क्रॉसिंग है। अब आइस पिघलनी शुरू होती है तो वो वाटर क्रॉसिंग बन जाता है। इतनी ठंड में बट आई एम लविंग इट। आई एम मैन, my hands are frozen, my legs are frozen, but it's all worth it. It's all worth it, boy. वो मुझे रिजॉर्ट या रूम के लिए बुला रहा था। ओके, अभी एक बंदे ने आवाज़ लगाई तो उससे समझ में आया। यहीं रुक जाओ क्या? देखता हूँ उसके बारे में पहले, ये ठीक ठाक है कि नहीं है। उनके अकॉर्डिंग ये ठीक है, तो यहीं पे चलते हैं।
तो जी बिल्कुल हालत ऐसी नहीं थी कि मैं आ पाऊँ और रूम का अलग से वीडियो बना करके दूँ। बहुत टायर्ड हूँ मैं, बहुत ज़्यादा थकान हुई। आप समझ ही रहे हैं क्या क्या जगह में देखा मैंने, क्या क्या हुआ। तो अब ये काम हो सकता है, मैं आपको डायरेक्टली रूम ही दिखा देता हूँ। इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। क्यों अभी पता लग जाएगा। ऑलरेडी सब सामान वगैरह सब फैल गए हैं। डिसेंट इनफ, हीटर है, बेड है, दिस जो सब लगेज है मेरा पूरा, द मेन थिंग इट्स राइट है। कैन यू सी इट? कैन यू सी इट एंड कैन यू बिलीव इट? I am right in the lap of Himalaya mountains। तो जी बस थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी है, चाय पीते हैं और थोड़ा रिलैक्स करते हैं, एक शावर लेते हैं, थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं, चेंज करते हैं। सी यू।